जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2022 को लेकर एक बड़ी अपडेट। बिल्कुल दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एक बड़ा रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए होने वाला है और एसएससी की तरफ से ये सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करवाया जाएगा। एसएससी का कैलेंडर ऑफिशियली तरीके से जारी हो चुका है। तो कौन कौन से पदों पर रिक्रूटमेंट होगा, जिसमें आपके कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल के पदों पर रिक्रूटमेंट होगा, कितनी कितनी आपकी वैकेंसीज होगी, साथ ही कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एसएससी का जो वार्षिक कैलेंडर है वो आ चुका है और तीनों एग्जाम दोस्तों एसएससी की तरफ से ही कंडक्ट होने वाले। तो इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताऊंगा कि अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपके दोस्तों कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी होगी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी होगी, उसके साथ ही हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो तीनों वैकेंसी आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और तीनों वैकेंसी के बारे में अलग अलग डिटेल से आपको बताएंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, साथ ही जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए या हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए। इसको लेकर भी काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आपके पास में अभी तक लाइसेंस नहीं है तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि तीनों वैकेंसी को लेकर यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब वार्षिक कैलेंडर आ चुका है एसएससी का और तीनों एग्जामिनेशन एसएससी करवाने वाली है। दोस्तों वैकेंसी के बारे में भी अलग अलग बात करेंगे कि अलग अलग आपकी वैकेंसीज कितनी है, कौन कौन सी पोस्टों पर कितनी कितनी वैकेंसीज निकली है। तो इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली है। अगर आप भी एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं, अगर दोस्तों पिछली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट में आप फाइनल मेरिट लिस्ट में 1 या 2 नंबर से या 3 नंबर से रह चुके हैं, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। न्यू रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आ चुका है। आपकी अच्छी तैयारी है, अच्छी मेहनत है, आप नए रिक्रूटमेंट की तैयारी करें। और इस बार दोस्तों आपके लिए एक नया रिक्रूटमेंट भी आने वाला है। कौन सा रिक्रूटमेंट? कांस्टेबल का, कांस्टेबल ड्राइवर का। एक पहली बार एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ड्राइवर का रिक्रूटमेंट करवाया जा रहा है और दोस्तों ये भी काफी अच्छी और बड़ी वैकेंसीज है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इस बार जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट होगा, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर, जितने भी एमटीएस, सभी के रिक्रूटमेंट एसएससी करवाने वाली है। बिल्कुल मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं, एसएससी का वार्षिक कैलेंडर आ चुका है और उसमें दोस्तों डेट भी आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, एसएससी का पहला रिक्रूटमेंट आएगा, वो आएगा आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आपका रिक्रूटमेंट आएगा और दोस्तों यहां पर वैकेंसी रहेगी आपके 554 पदों पर। 554 पदों पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आपका रिक्रूटमेंट होगा और इसके लिए अगर आप 12वीं पास है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से, तीनों कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप 12th पास होनी चाहिए। 12th के साथ ही दोस्तों आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट है, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए फाइनली तौर पर सेलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले आपको अलग अलग वैकेंसी बता देता हूं कि कौन कौन से पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकलेगा। सेकंड रिक्रूटमेंट होगा दोस्तों आपका कांस्टेबल ड्राइवर का। बिल्कुल दोस्तों पहली बार इतना बड़ा रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए निकला है कांस्टेबल ड्राइवर का, और वो भी 1215 पदों पर। और दोस्तों ये रिक्रूटमेंट भी एसएससी करवाने वाली है, एसएससी ये रिक्रूटमेंट करवाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इस रिक्रूटमेंट के लिए भी सेम प्रोसेस रखा गया, मगर आप अगर 12वीं पास है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक कंडीशन है, अगर आपके पास में अभी तक जो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, जिसे हम लाइट जो लाइसेंस बोलते हैं, अगर वो आपके पास में है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये ड्राइवर की वैकेंसी है और यहाँ पर आपके पास में हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है तो बनवा लीजिएगा। दोस्तों एसएससी का जो कैलेंडर है उसमें ऑफिशियली ऑनलाइन की डेट भी आ चुकी है। वैकेंसी काफी अच्छी है, 1215 पदों पर रिक्रूटमेंट होगा और काफी अच्छा जॉब है। बिल्कुल दोस्तों इस जॉब में खास बात यह है कि आप आसानी से जॉब को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें कंपटीशन कम होता है, क्योंकि 20 साल से कम जो कैंडिडेट होते हैं उनका लाइसेंस हैवी लाइसेंस नहीं बनता। और इसमें दोस्तों 20 साल, कम से कम 20 साल प्लस वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और खास बात यह है कि जिनके पास में हैवी मोटर जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो कैंडिडेट भी इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आपके पास में लाइसेंस लाइट है और अगर आपके पास में हेवी नहीं है तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास में समय बचा है। काफी अच्छा रिक्रूटमेंट है और काफी अच्छी जॉब होती है कांस्टेबल ड्राइवर की। उसके अलावा दोस्तों तीसरे रिक्रूटमेंट की बात
करते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, बिल्कुल हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की। पिछली भर्ती है दोस्तों आपकी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार आप सभी के लिए एसएससी रिक्रूटमेंट करवाएगी। और एसएससी का दोस्तों जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो निरंतर सही तरीके से चलता रहता है, तो आपका रिक्रूटमेंट भी ये होने वाला। अगर इसकी बात करें रेडियो ऑपरेटर की, तो इसमें आपके टोटल 670 पदों पर रेडियो ऑपरेटर का रिक्रूटमेंट होगा। और दोस्तों सभी की अलग अलग बात करें तो इस रिक्रूटमेंट के लिए रेडियो ऑपरेटर के लिए आप 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं में आपके साइंस मैथ होना चाहिए, साइंस मैथ होना चाहिए, बिल्कुल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपके सब्जेक्ट है आप रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तीनों की दोस्तों कैलेंडर है, जो एसएससी का कैलेंडर है, तीनों की डेट आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला फॉर्म आपका अप्लाई होगा वो होगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, और ये होगा दोस्तों आपका 16 जून 2022 से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ऑफिशियली कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर अगर आपने अभी तक नहीं देखा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप कैलेंडर देख लीजिएगा। उसमें कांस्टेबल हेड कांस्टेबल सभी की वैकेंसी, सभी की जो ऑनलाइन की डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सेकंड आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो होगा दोस्तों कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट, और कांस्टेबल में भी दोस्तों कांस्टेबल ड्राइवर का रिक्रूटमेंट। और यहां पर दोस्तों आपकी टोटल 1215 पदों पर रिक्रूटमेंट होगा, और इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे आपके वो 15 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा रिक्रूटमेंट होगा दोस्तों वो होगा आपका रेडियो ऑपरेटर का। काफी अच्छा रिक्रूटमेंट है, 670 पदों पर रिक्रूटमेंट होगा, और इसके लिए दोस्तों आप 3 अगस्त से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों ही रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों तीनों में ही सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और जो आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला वो भी आपके रिटन के बेसिस पे होने वाला है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं। अगर पिछले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप 1 या 2 नंबर से रह चुके हैं तो नए रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आ रहे हैं। 2022 में आपको काफी ज्यादा बड़े बड़े दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के और हेड कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। सभी में सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे 10 गुना 12 गुना जितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा उनका फिजिकल होगा। और दोस्तों जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पर होगा, इनका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट जिसे बोलते हैं वो होगा। जबकि ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका ड्राइवरी टेस्ट होता है, और ड्राइवरी टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद में आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल में भी आप सक्सेसफुली दोस्तों क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद में आपका जो रिटन है उसके आधार पर, रिटन में जब जितने आपके नंबर बने उनके आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन यहाँ पर करवाया जाता है। तो काफी अच्छा रिक्रूटमेंट है, तीनों ही रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए अच्छे हैं। अगर आप तीनों में से किसी के लिए भी एलिजिबल है तो इन रिक्रूटमेंट की तैयारी आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि 2022 में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिल्ली पुलिस में भर्ती होने की मिल रही है। क्योंकि काफी ज्यादा अभ्यर्थियों का सपना रहता है कि मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हूं, तो दोस्तों आप सभी के लिए 2022 में दिल्ली पुलिस में काफी ज्यादा नए नए रिक्रूटमेंट आने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप तैयारी में जुट जाइएगा। साथ ही इसके साथ ही दोस्तों अगर कोई भी रिक्रूटमेंट की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पे जाके भी, टेलीग्राम पे जाके आप बाबू फौजी सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर हर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की जानकारी सबसे पहले मिल पाती है। साथ ही दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट है आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल बाबू फौजी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।